हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आने वाला जेई मेंस और नीट का एग्ज़ाम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक जेई मेंस का 2024 का न्यूमेरिकल लिया है। स्टेटमेंट जैसे हम रीड करते हैं, लिखा हुआ है, थ्री आइडेंटिकल सफियर्स ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल टू 4 मीटर ईच। तो स्टेटमेंट में गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है आपकी, और उसकी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो दोनों 4 मीटर लेंथ की हैं। तो उसकी जो कॉर्नर्स हैं उन पर रखे हुए हैं स्फीयर्स, जिनका सभी का मास 2m और 2m है, आइडेंटिकल है, तो सभी के मासेस क्या है, इक्वल है। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू साइड्स एज ओरिजिन, तो जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको अगर हम ओरिजिन माने, 0 0 कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके एक्स और वाई। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज 4√2। तो जो पोजीशन वेक्टर है आपका सेंटर ऑफ मास का, उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 4√2 बाई में एक्स, वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो हमने ये जो एक्स है आपके मैग्नीट्यूड में, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता है कि भी जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। जो पोजीशन वेक्टर आर है जिसको हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, एक्स आई कैप और वाई जे कैप। तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट जो हम निकालते हैं, और जब उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमें पता है वो होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसके जो ये एक्स और वाई की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, उनका स्क्वेयर सम और स्क्वेयर रूट, वो आपका गिवन है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम जो निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो वो हमें पता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, समेशन एम आई एक्स आई डिवाइड में समेशन ऑफ एम आई। तो उसके जो मासेज हैं m1 m2 और m3, उन सब के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं आई एम आई ith पार्टिकल। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट जो हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो उसमें हम समेशन एम आई वाई आई डिवाइड में हम लिखते हैं समेशन ऑफ एम आई। तो इसमें अगर हम देखें, देखो मासेज तो सभी इक्वल है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू 2m, सभी मासेज सेम है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस होगी आपकी, तो इस मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 और 0, और ये वाई एक्सिस हो गई, इसके हो जाएंगे 0 और 4। तो आपके पास x1 0, अगर हम इसको m1 माने तो, इसको अगर हम m2 माने, और इसको अगर हम m3 माने, तो जो आपके पास x2 कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा आपके पास 0, x3 कोऑर्डिनेट है जो आपका, वो हो जाएगा आपके पास 4। ऐसे ही y1 कोऑर्डिनेट 0, y2 कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास 4, और y3 कोऑर्डिनेट जो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। ये आपके पास हो गया x1 x2 और x3। y1 हमारे पास ये y2 और ये y3। तो हम जब x कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो m1, जब हम ये समेशन ओपन करेंगे तो m1 है आपका 2m इंटू x1 के आपके पास 0, प्लस m2 इंटू x2 है हमारे पास 0, प्लस m3 इंटू x3 है हमारा 4। डिवाइड में हम क्या करेंगे, 2m प्लस 2m, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 8m, क्योंकि ये तो 0 होना है, ये भी 0 होना आपका, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 4 जा 8m, डिवाइड में कितना जाएगा 6m, m से m कैंसिल, तो 4/3। इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2m इंटू y1 0 है, 2m इंटू y2 हमारा कितना है 4, और 2m इंटू y3 कितना आपका 0। नीचे फिर से आपके पास 2m प्लस 2m, तो ऊपर ये टर्म 0, 2 4 जा 8m, तो आपके पास आ जाएगा 8m। ये आपके पास नीचे 6m, m से m कैंसिल, 4/3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो x और y कोऑर्डिनेट आ गए।
इस वैल्यू में जो हम पुट करेंगे मैग्नीट्यूड जो हम निकालेंगे वेक्टर आर का, तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आर आया है आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, वो है 4/3 आई कैप और 4/3 आपका जे कैप। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू पुट कर दी। जब इनका स्क्वायर सम और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंदर 2 टाइम्स 16/9, तो वो आ जाएगा आपके पास 4/3√2। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास जो इसमें आंसर में गिवन था वो था 4√2/x। तो इसे इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 3, तो इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन आपका है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं, हम सोल्व करके आपको जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।